यूपी में भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन प्लान। सीएम की निगरानी में बनेगी एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स। मुख्य सचिव करेंगे अध्यक्षता। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में पोषण मिशन के लिए गठित कमेटी भंग। डिंपल यादव थी कमेटी की सदस्य। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को सख्त निर्देश। साफ छवि वाला और ईमानदार स्टाफ रखें, दागदार छवि के लोग बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हफ्ते में 2 दिन लगा सकते हैं जनता दरबार। दिन और समय पर अभी फैसला नहीं। किसानों पर यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। सीधे किसानों के खाते में जाएगा समर्थन। बिचौलियों को गेहूं खरीदने की इजाजत नहीं। यूपी में समाजवादी श्रवण यात्रा नाम का बदला जाएगा। योगी सरकार का समाजवादी शब्द हटाने का फैसला। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में हड़ताल पर रोक। 30 जून तक ईएसएमए के तहत हड़ताल पर रोक का आदेश। लखनऊ में नगर निगम की गौशाला में पहुंचे सीएम योगी। मुलायम की बहू का एनजीओ करता है कान्हा उपवन की देखरेख। यूपी के मंत्री ने की मुख्यमंत्री के निर्देश की अनदेखी। हेलीकॉप्टर से विधानसभा क्षेत्र पहुंचे नंदगोपाल गुप्ता। 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के साथ दिखा रुतबा। योगी आदित्यनाथ स्टाइल के कुर्ते का बड़ा चलन। लखनऊ की दुकानों में केसरिया कुर्ते की भारी डिमांड। राम मंदिर पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुब्रमण्यम स्वामी को फटकार। पक्षकारों को आपसी सुलह के लिए और वक्त देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। का जल्दी सुनवाई के लिए अदालत के पास नहीं है वक्त। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को स्वामी ने बताया मामला लटकाने वालों की जीत। कहा हमने 500 साल से किया इंतजार। मेरा तो लोकस है इस आधार पर कि मैं एक हिंदू, मैं राम मंदिर पर पूजा करने चाहता हूं, वो भी रामलला जो एक ही जगह में है। जवाद नकवी साहब अपने दामाद के लिए हमारे पास आए थे जब हम वजीर थे। वो शिया वक्फ बोर्ड का उन्हें चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, मैंने कहा कि हम नहीं बना सकते। संसद में गूंजा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का मुद्दा। जम्मू कश्मीर में पैसे लेकर पत्थरबाजी की आज तक ने दिखाई थी खबर। गुजरात में गो हत्या के खिलाफ सख्त कानून। विधानसभा ने लगाई मुहर। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। बहराइच में गौशाला पर पशुओं से क्रूरता का आरोप। भुखमरी के चलते दर्जनों गांवों की मौत। 3 साल के रिपोर्ट कार्ड पर आज तक से बोले रेल मंत्री सुरेश प्रभु। पटरी पर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन। रेल मंत्रालय ने टारगेट से बढ़कर किया काम। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जम्मू में कड़ी सुरक्षा। कल उधमपुर में चनैनी नाशरी टल का उद्घाटन करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर में होगा जीएसटी पर मंथन। 18-19 मई को श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। दिल्ली का फीडबैक यूनिट बंद करने का आदेश। विजिलेंस ने गठन और खर्च पर उठाए सवाल। सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट। फीडबैक यूनिट पर आरोपों को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार ने साधी चुप्पी। कोलकाता में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ सड़कों पर कार्यकर्ता। चेन्नई में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सोनिया गांधी को लेकर महासचिव एच राजा के बयान का विरोध। झांसी में राम मंदिर के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने दिया एकता भाईचारे का संदेश। हरियाणा के रोहतक में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर अभिभावक। राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। यूपी के देवबंद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प। मौलाना महमूद मदनी के भाई पर रेप के आरोपों को लेकर प्रदर्शन। कानपुर में पुलिस का शर्मनाक रवैया। पीड़ित को थाने में बुलाकर किया बेइज्जत। फौजी भाई को रास्ते में पकड़कर थाने में बिठाया। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई नहीं। ट्विटर के जरिए शिकायत पर सीएम ने दिया था आदेश। अलीगढ़ में दारोगा पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप। रिवॉल्वर तान कर दी भद्दी गालियां।
यूपी के अलीगढ़ में बेखौफ बदमाश महिला और बच्ची पर फेंका केमिकल, दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। BS3 मॉडल की बाइक्स को लेकर भड़का गुस्सा, मेरठ में शोरूम पर हंगामा, शोरूम मालिक के लोगों पर ग्राहकों से मारपीट का आरोप। दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में मिजोरम की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत, पुलिस को ड्रग ओवरडोज का शक। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में मिजोरम की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत, पुलिस को ड्रग ओवरडोज का शक। सूरत में मॉडल से गैंगरेप का मामला, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी व्यापारी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। उड़ीसा के बारीपदा में रेप आरोपी पर भड़का भीड़ का गुस्सा, 30 साल के शख्स पर 5 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप का आरोप। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ से ज्यादा की पुरानी करेंसी बरामद, दिनोशी इलाके में नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में 15 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। यूपी तर्ज पर एमपी में भी मंचलों पर नकेल की तैयारी, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का ऐलान, मजनूओं को सबक सिखाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राह पर पंजाब जगराओं में एंटी गुंडा स्क्वाड ने स्कूल कॉलेज के बाहर बढ़ाई गश्त। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में व्यापारी से लूटपाट, पुलिस का वेशधर, 3.5 लाख कैश और 2 सोने की चेन पर हाथ साफ, 4 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के जोजावर इलाके में शराब के खिलाफ महिलाओं का रोष, शराब की दुकानें हटाने की मांग पर सड़क जाम। वर्धमान में नकली अंडों के मामले पर प्रशासन गंभीर, आंगनबाड़ी सेंटर के मिड डे मील में भी सिंथेटिक अंडे, खाद्य विभाग ने दिए जांच के आदेश। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड, 38.6 डिग्री तापमान के साथ 31 तारीख को मार्च का सबसे गर्म दिन। विदर्भ के चंद्रपुर में मौसम का सबसे गर्म दिन, 44 के पार पहुंचा पारा, वर्धा, अकोला, नागपुर में भी भीषण गर्मी। राजस्थान में चुरू में 43 डिग्री तापमान दर्ज, कोटा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में भी चढ़ते पारे की मुसीबत। उत्तर प्रदेश में मालदा रहा सबसे गर्म, वाराणसी, झांसी, आगरा में भी सामान्य से ऊपर तापमान। पंजाब और हरियाणा में भी तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर। मैदानी राज्यों में तापमान सामान्य रहने का अनुमान, दिल्ली में 38 के आसपास रह सकता है पारा। हिमाचल क्षेत्रों में आज से करवट बदल सकता है मौसम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सर्दी लौटने के आसार। भोपाल और इंदौर में आज से स्कूलों में हाफ डे, भीषण गर्मी के चलते फैसला, मध्य प्रदेश के शहरों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी लू ने बढ़ाई मुसीबत, घरों के भीतर रहने को मजबूर लोग। तेलंगाना में भी गर्मी और लू का कहर, 40 के ऊपर पहुंचा ज्यादातर शहरों का तापमान। पंजाब में संगरूर के कोल्ड स्टोर में धमाका, 1 की मौत, 10 घायल। बेंगलुरु के विनायक नगर में हादसा, आग की लपटों में घिरी रिहायशी इमारत, 2 लोगों की मौत। झांसी में अस्पताल के बाहर खड़ी कार में आग से अफरा-तफरी, दमकल कर्मियों ने फौरन आग को बुझाया, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में कबाड़ के गोदाम में आग, दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद पाया काबू। उदयपुर के नीमच खेड़ा की पहाड़ियों पर भीषण आग, सैकड़ों बीघा जंगल बर्बाद। मई 2018 तक देश के सभी गांवों में होगी बिजली, ऊर्जा मंत्रालय का बयान, 13,000 से ज्यादा गांवों तक पहुंची बिजली। राजौरी में भारत पाक सीमा पर सूफी दरगाह में सालाना उर्स की रौनक, बीएसएफ के सहयोग से हिंदू समुदाय करता है आयोजन।
गुड़गांव में रैपिड मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन, सिकंदरपुर से सेक्टर 56 का सफर करने वालों को फायदा। नागपुर के उमरेड कंडाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ जयचंद बना आकर्षण का केंद्र। प्रसिद्ध बाघ जय की गुमशुदगी के बाद सेंचुरी में नई उम्मीद। आज से सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी महंगी, एलईडी लैंप और काजू के लिए भी चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। आज से रेल टिकट बुकिंग, लेदर का सामान, आरओ, सोलर पैन और डाक की सुविधा सस्ती। होम लोन पर ब्याज में भी छूट। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार ने जारी किया नया फॉर्म। नोटबंदी के दौरान 2 लाख जमा करने वालों को देनी होगी जानकारी। पीपीएफ समेत कई छोटी बजट योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.1% की कटौती। अप्रैल जून तिमाही में लागू होंगी नई ब्याज दरें। दो लाख से ज्यादा नकद देने पर अब लगेगा जुर्माना। आज से 100% जुर्माने का नियम लागू। एसबीआई का मिनिमम बैलेंस फॉर्मूला आज से लागू। मेट्रो सिटीज में 5,000 और गांव में 1,000 से कम बैलेंस पर लगेगा जुर्माना। एसबीआई में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट लागू। 3 से ज्यादा कैश लेन देन पर चुकाना होगा अतिरिक्त चार्ज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 सहयोगी बैंकों का विलय खत्म हुआ। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, पटियाला और हैदराबाद का अस्तित्व। हेल्थ और व्हीकल इंश्योरेंस हुआ महंगा। बीमा एजेंट को आज से मिलेगा ज्यादा कमीशन। गाड़ियों का थर्ड पार्टी प्रीमियम भी बढ़ा। नए वित्तीय वर्ष में आम लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल 3.77 और डीजल 2.91 रुपए प्रति लीटर सस्ता। पेट्रोल में बंपर कटौती के बाद दिल्ली में 66 रुपए 29 पैसे हुआ पेट्रोल। वहीं डीजल 55 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत हुई 72 रुपए 66 पैसे। कटौती के बाद 61 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल। 68 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर की दर से कोलकाता में हुआ पेट्रोल डीजल की कीमत 57 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 69 रुपए 28 पैसे हुए पेट्रोल के दाम। 78 रुपए 82 पैसे मिल रहा है डीजल। आईपीएल 10 शुरू होने से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को झटका। कंधे की चोट के चलते मुकेश राहुल बाहर। आर अश्विन भी इस बार आईपीएल में नहीं दिखेंगे। हर्निया के चलते पुणे राइजिंग सुपर जायंट्स के लिए नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में T20 सीरीज का प्रस्ताव ठुकराया। सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरे से इनकार। इंडियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को 21-16, 22-20 से दी मात। रियो ओलंपिक के ब्रॉन्ज गर्ल साक्षी मलिक कल रचाएंगे शादी। शुक्रवार को हुआ मेहंदी समारोह। सलमान खान परिवार के साथ मालदीव में मना रहे हैं छुट्टियां। गर्लफ्रेंड लूलिया वेंतूर भी साथ। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। गौरी खान ने करण जौहर के जुड़वा बच्चों के लिए डिजाइन की नर्सरी। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर जाहिर की खुशी। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। तीसरे हफ्ते में 11 करोड़ के साथ अब तक की कमाई 112 करोड़ रुपए।